जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ विश्वास, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स में। आई होप कि बेटा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पढ़ाई से रिलेटेड आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ बेटा, तो आप इस अनाउंसमेंट को बहुत अच्छे सुनिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th, 10th, 11th, 12th, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जूनियर हो या सीनियर क्लास हो, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल एस्पायरेंट अकेडमी से, ठीक, जो कि संजीव नगर में चलती है बेटा। तो आज ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, जिसको भी इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो बेटा जल्दी से कमेंट में लिखें, गैस करिए कि आखिर क्या अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। बेटा जल्दी से कमेंट में लिखें, बहुत सारे लोग जान गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जान पा रहे हैं, तो बेटा जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कि आज ये अनाउंसमेंट किस लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, आज के अनाउंसमेंट जो है मैं ही बता दे रहा बेटा, आज की अनाउंसमेंट जो है वो है न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2025 और 26 का जो हमारा सेशन है, इसमें ऑफलाइन क्लासेस जो है वो उसके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो न्यू बैचेस क्या, सारी की सारी जो मैं इन्फॉर्मेशन हूँ यहाँ पर देने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि आपको इस सेशन में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मैं टाइमिंग बताने वाला हूँ, मैं ये भी बताऊँगा कि कब से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कब से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। तो आप लोग अगर कोचिंग करना चाहते हैं, संजीव नगर के आसपास है, तो आप बेटा यहाँ से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डेमो भी है, तो आप अगर देखना चाहो तो डेमो हमारे यहाँ 1 वीक के लिए फ्री रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप डेमो आके देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कुछ दिन आके देख सकते हो कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, टीचर्स का समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। कब से स्टार्ट होगा ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इस वीडियो के, लेकिन तब तक आप देखोगे कि क्यों और कैसे और क्या क्या जरूरी है इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को लेकर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा? नया बैच 2025-26 का जो सेशन है, इसके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बेटा जी। ठीक है ना, नए बैचेस, ऑफलाइन न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन भी वीडियोस आती रहेंगी, मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच हमारी कोचिंग ऑल एस्पायरेंट अकेडमी है और यहाँ पर संजीव नगर में है। ठीक, तो यहाँ पर आप ऑफलाइन बैचेस देख सकते हैं। तो नए बैचेस स्टार्ट, एकदम फ्रेश न्यू बैचेस हैं, और कौन कौन सी क्लास की जो स्टडी होगी वो हम लोग कराएंगे, और क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो क्लासेस जो है वो मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड की है। पहली बात तो आप किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, हमारे यहाँ सारे के सारे किसी भी आप बोर्ड के हो तो उसकी पढ़ाई आपको कराई जाएगी। कन्फर्म है ना? ठीक है, तो बोले सर क्या इनका सबका सेम सिलेबस है क्या? तो बेटा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का तो सिलेबस सेम है। पहले मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के या पैटर्न जो है एग्जाम का वो अलग अलग है। आईसीएसई बोर्ड का टोटली अलग है बेटा। ठीक है, तो मैं पढ़ाते हुए हमारे जो टीचर्स होंगे या मैं होऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये आईसीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और भी क्या क्या चीज़ होगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो आइए बेटा, मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो आपका है जूनियर विंग और एक है सीनियर विंग। ठीक है, जिसकी क्लासेस बेटा जी चलेंगी। जूनियर विंग और सीनियर विंग में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस चलने वाली हैं। अच्छा, जूनियर विंग में 5th की क्लास, 6th की क्लास, 7th की क्लास और 8th की क्लास को मैंने रखा है। ठीक है, अच्छा तो बोले सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? पहले सब्जेक्ट सुन लो। तो इसमें बेटा आपको साइंस मिल जाएगी, ठीक है ना, साइंस मिल जाएगी, और साइंस में आपको पता है कि सब कुछ मर्ज होता है, जिसमें कि कौन होता है? फिजिक्स होती है, फिजिक्स बाद केमिस्ट्री होती है, और कौन होता है? बायो होता है। ये साइंस की एक ही बुक होती है जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ऐसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है बेटा, तो साइंस में आपको ये मिल जाएगा, और साथ में ही आपको मिल जाएगी मैथ्स। क्या मिल जाएगी भाई? मैथ्स आपको मिल जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, साइंस की क्लास और मैथ की क्लास। अगर इंग्लिश की भी डिमांड होती है अगर, तो मैं इंग्लिश की भी क्लास लगवा दूंगा। ठीक है, अभी नहीं है, मैं कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहता, कोई भी मैं आपको बरगलाना नहीं चाहता, मैं आपको कोई भी वैसे प्रॉमिसेस नहीं करना चाहता, फॉल्स प्रॉमिसेस जो हम लोग पूरा ना कर पाए। तो
बेटा अभी जो है वो इंग्लिश की क्लासेस नहीं है। अगर वैसे 2-4 बच्चों ने बोला है कि सर इंग्लिश की क्लास रखिए, और अगर आप भी डिमांड करते हैं तो इंग्लिश की क्लास रख ली जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आपको साइंस और मैथ की क्लास मिल जाएगी। बोले सर कब से बैच स्टार्ट हो रहा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और एंडिंग में मैं बताऊंगा कि किस दिन ये नए बैचेस स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ ही बेटा जो क्लास 5th में है, जो क्लास 5th में है और जो क्लास 8th में है, ठीक है ना, जो क्लास 5th में और 8th में, इनके लिए सैनिक स्कूल के जो प्रिपरेशन होती है, सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सैनिक स्कूल का, या फिर जो नवोदय का, ठीक है ना, नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन अलग से बैच होगा, कोई इसी बैच में नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत सोचे कि सर बोर्ड्स में ये पढ़ा देंगे क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोर्ड के जो है, जो CBSE ICSE यूपी बोर्ड के जो है उनका अलग चलेगा, और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 5th क्लास में है और जो 8th क्लास में अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके स्पेशल बैच, वह अलग से बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कन्फर्म हुआ क्या? तो ये रहे जूनियर विंग की क्लासेस, ठीक है ना। सीनियर विंग में अगर हम आते हैं तो बेटा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है 9th 10th 11th और 12th को। 9th और 10th अगर मैं बात करूँ सर कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, तो देखो भाई 9th और 10th में सेम वही चीज़, एक तो साइंस मिलेगी, क्या मिल जाएगा भाई, साइंस आपको मिल जाएगा। और साइंस में क्या आता है, साइंस में आपका आता है फिजिक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, और कौन आ जाएगा, बायो आ जाएगा। ये 9th और 10th की अभी मैं बात कर रहा, ठीक है। इसके बाद बात करें सर मैथ्स की होगी क्या, तो मैथ्स की भी क्लास है, और बेटा सारी क्लासेस जो है वो रेगुलर है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 3 दिन बुलाऊंगा 3 दिन आप घर पर बैठिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेली क्लासेस हैं, डेली क्लास आपको आनी है, और अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो हम लोग संडे को भी क्लास रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स की क्लास भी होगी, तो यहाँ पर मैथ्स हो गया, ठीक है ना। तो साइंस की क्लास मिल जाएगी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, और साथ में आपको मिल जाएगा मैथ्स, ठीक है, 9th और 10th के लिए। 11th और 12th के लिए देख लीजिए भाई, इसमें तो सेपरेट सब कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें साइंस नहीं होता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों अलग होती हैं, और साथ में मैथ्स। तो बेटा यहाँ आपको मिल जाएगा फिजिक्स की क्लास मिल जाएगी, फिजिक्स तो बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स की क्लास आपको मिल जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको फिजिक्स की क्लास, और फिजिक्स के बाद आपको मिल जाएगी बेटा कौन सी, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री क्लास मिल जाएगी, और केमिस्ट्री के बाद आपको बायो की क्लास मिल जाएगी, बायोलॉजी, और साथ में जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कौन सी, मैथ्स की क्लास भी बेटा आपको मिल जाएगी। कौन सी क्लास, मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। कन्फर्म है? तो ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी तो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, जो कि बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे, और मैथ्स भी आपको कोई यानी कि हमारे यहाँ जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे, और सब अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हैं बेटा, ठीक है ना। मैथ्स के सर भी जो हैं वो जाने माने सर हैं, जिनका बहुत फेमस नाम है, जब आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री के भी बहुत जाने माने टीचर हैं, उनकी केमिस्ट्री भी आप एक बार पढ़ के देखोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा बेटा, ठीक है। मैथ्स हो चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आपको सब में मज़ा आने वाला है, सब में बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा, एक से एक बेस्ट टीचर है हमारे पास। चलिए, तो ये हो गया 9th 10th 11th 12th का सारा कुछ इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, तो ये बेटा CBSE ICSE यूपी बोर्ड, और इसके ऐसे बैचेस चलेंगे। बाकी बोले सर और भी तो कोचिंग्स हैं, हम आपकी कोचिंग क्यों ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो आसपास आपको बहुत सारी कोचिंग्स मिल जाएंगी बेटा, और सारे ही टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारी ही कोचिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको सब में से चूज़ करना है तो हमारी ही कोचिंग क्यों चूज़ करें। मैं बेटा और किसी कोचिंग को तो बारे में नहीं जानता हूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, बाकी मैं अपनी कोचिंग में बता सकता हूँ कि आपको क्यों आखिर ऑल एस्पायरेंट अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। तो बेटा आपको ऑल एस्पायरेंट अकेडमी संजीव नगर में जो कि हमारी कोचिंग है, आपको यही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसकी कुछ खास विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। देखिएगा इसकी खास विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला डिजिटल बोर्ड आप देख ही रहे हैं, इस पर PPT बेस्ड डिजिटल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। PPT बेस्ड, ऐसा नहीं कि व्हाइट बोर्ड की तरह हमने ये चौक उठाया, मार्कर उठाया और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पर पहले से ये बना हुआ है, यहाँ पर वीडियो भी चला सकते हैं। अगर किसी चीज़ को समझने के लिए हमें वीडियो की ज़रूरत होगी तो वीडियो चलेगा, आपको अगर पिक्स की ज़रूरत होगी तो वो भी चलेगा, वो भी रहेंगी। तो आपको PPT बेस्ड डिजिटल क्लासेस मिलेंगी। कौन सी भैया? PPT बेस्ड। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, तो बेटा PPT बेस्ड होगा,
ठीक है ना। तो पीपीटी से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत, जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं वो आपको बता देंगे। बाकी आप डेमो लेने आ सकते हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर पीपीटी बेस्ड डिजिटल क्लासेस कौन सी होती हैं। बोर्ड्स का असली मतलब, ये जो डिजिटल बोर्ड लगा है इसका सिर्फ यही फंडा नहीं कि आप मार्कर उठाए और लिखते चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो वाइट बोर्ड भी भाई ऐसा ही है, फिर तो चौक वाला बोर्ड भी सेम ही हो जाएगा। तो इस डिजिटल बोर्ड का यूज़ क्या है, ये आपको दिखाने के लिए, रिझाने के लिए नहीं है, ये आपकी पढ़ाई को और इजी करने के लिए, और इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए बेटा। तो आपको पीपीटी बेस्ड डिजिटल क्लासेस मिल जाएंगी। पहली खास बात ये है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आप एक बार देख के जाइए और क्या क्या चीज़ मिलेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे ही आप आओगे तो जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रिंटेड नोट्स बेटा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 12th का है, ऐसे 10th का, ऐसे 9th का, ऐसे 11th का और ऐसे 12th का, हर एक सब्जेक्ट का और हर उसका किसका, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज है बेटा। जैसे आप मान लो ये पहला चैप्टर देख रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके नोट्स प्रोवाइड होंगे बेटा, ठीक है ना। नोट्स प्रोवाइड होंगे जिसमें आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, डेरिवेशन हो गया सॉल्व हुआ मिलेगा, कोई डेफिनेशन है वो आपको मिलेगी, सारा कुछ उसमें आपको मिलेगा। कोई बुक नहीं है, ये नोट्स है बेटा, ये नोट्स। मान लो आप किसी दिन नहीं आ सकते हो या किसी दिन आप नहीं आते हो, उस दिन आपका लिखा हुआ छूट जाता है, तो आप होमवर्क करने को उसमें मत जुट जाओ, काम पूरा करने को उसमें मत जुट जाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके स्कूल्स में भी बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं, तो आप स्कूल्स वाला वहाँ पर तो काम करना ज़रूरी ही है बेटा, ठीक है ना। स्कूल का काम भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोचिंग के चक्कर में फंस के ऐसा ना हो कि आप स्कूल के नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोचिंग के नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप बाई चांस किसी दिन क्लास मिस हो जाती है तो आपके नोट्स आपके पास रखे होंगे, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। अभी थमे रहो, बहुत कुछ है बेटा, ऐसा नहीं है कि बस आ गए कि हाँ भैया लिखो, ठीक है ना, कि आप आ गए, हाँ भैया लिखो भैया, व्हाट इज़ द चार्ज, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो आप लिख रहे हैं, लिखने में ही जुटे हैं बेटा। लिखना सिर्फ लिखते ही रहोगे तो लर्न कब करोगे? स्कूल का भी लिखना है, कोचिंग का भी लिखना है, होमवर्क भी करना है, तो लर्न कब करोगे? और लर्न नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप एग्जाम में फिर क्या ही लिख पाएंगे। तो बेटा इस बात को खास ख्याल रखना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपको खास मिलेगी वो क्या मिलेगा बेटा, वो आपको मिलेगा चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिस नोट्स मिलेंगे, जहां पर आपको हर चैप्टर का, यहां पर भी चैप्टर वाइज लिखा होगा, हर चैप्टर का बेटा, हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा क्या चीज़, तो यहाँ पर हर चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, वेरी शॉर्ट मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, केस बेस्ड मिलेगा अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई में है तो, अजर्सन रीजन मिलेंगे, ये सारे इसकी भी आपको बेटा चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चैप्टर वाइज। तो वहाँ से आपको लिखने वाले नोट्स मिल गए और यहाँ से आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए मिल गया। किसके लिए मिल गया? प्रैक्टिस के लिए मिल गया। हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से बेटा कोई भी लूप होल छोड़ने नहीं वाले हैं। आपको एक एक चीज मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए आपको बेहतर कर सकते हैं, हर एक चीज मिलेगा। बोले सर इतना ही है क्या? इतना ही नहीं है। अच्छा आपने पढ़ लिया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस जगेगा, तो आप अच्छा कर सकते हो। तो हर चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस नोट्स मिलेंगे। इसके बाद देखें, अभी इतना ही नहीं बेटा, प्रैक्टिस नोट के साथ साथ ये डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलता है। बोले सर ये क्या है? डेली, जिसको हम लोग डीपी भी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, यानी कि जब आप आते हो तो जो हम लोग पढ़ते हैं उसका आपको बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। आप वो जाकर घर पे सॉल्व कर सकते हो, उसमें होमवर्क भी दिया होगा, 10 15 20 क्वेश्चन होंगे जो हमने आज पढ़ा है, डेली जो हमने आज पढ़ेंगे। जैसे आप आए और आपने क्लास पढ़ी, आपको ये मैंने दे दिया डेली प्रैक्टिस पेपर के इस टॉपिक से। आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने आपको टॉपिक के क्वेश्चन उठा के दे दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने वो घर पे लगाए और आपका वो चैप्टर क्या, वो टॉपिक जो है वो कवर हो गया आपका। आज ये आपको डेली मिलेगा बेटा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये डेली प्रैक्टिस पेपर 4 लिखा हुआ है, ऐसे 5 6 7 8 ऐसे आपको 365 दिन में लगभग 300 दिन आपको मिलने वाले हैं। कंफर्म है? तो डेली प्रैक्टिस पेपर है। बोले सर इसके बाद क्या? ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप पर डे पढ़ के आते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि यार कैसा क्या है, हमने क्या पढ़ा है आज। तो आप जैसे ही डेली वाला प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ आज हम लोगों ने ये पढ़ा, मेरे क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब बहुत बेहतरीन हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए इसके बाद डेली प्रैक्टिस पेपर के बाद भी है क्या सर? बिल्कुल है बेटा, वीकली और चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। वीकली टेस्ट है बेटा, वीकली टेस्ट है,
हम लोग जो 5 दिन में पढ़ते हैं, कहीं आप भूल ना जाओ, तो हम लोग जो 5 दिन में पढ़ते हैं, मंडे से लेकर कब तक, फ्राइडे तक, उसका सैटरडे या फिर संडे टेस्ट होता है, हर वीक होता है, चल रहा है। जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, वीकली टेस्ट होता है, और जो उसमें फर्स्ट रैंक मारता है उसको प्राइस भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना बेटा, प्राइस भी आपको दिया जाएगा। तो वीकली टेस्ट है बेटा, ये आप वीकली टेस्ट देख सकते हैं। हालांकि आपको शायद इसमें वर्डिंग ना समझ में आ रही हो, लेकिन ये वीकली टेस्ट होता है, हर 5 दिन में जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट। क्या होता है ना, जब हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट करते हैं, तो चैप्टर वाइज भी टेस्ट है, जब एक चैप्टर खत्म होता है तो उसका भी टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसके पहले वीकली टेस्ट होना जरूरी है। भाई आपने 5 दिन जो पढ़ा, इसके बाद संडे पढ़ जाता है, फिर आप मंडे, तो 5 दिन पढ़ने पर आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया उसको जज करने के लिए, उसको हमें और अच्छे से मजबूत करने के लिए बेटा ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमने 5 दिन में आखिर क्या पढ़ा है, इस वीक में हमने क्या पढ़ा है। तो ये हमारा वीकली टेस्ट चलता है, जिसमें हर वीक का जो फर्स्ट रैंक होल्डर होता है उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा, ठीक है, कंफर्म है। चलिए इसके बाद बात करें, ये हो गया आपका वीकली टेस्ट। और भी चीज़ें हैं क्या, और भी चीज़ बेटा आपको मिल जाएगा। और चीज़ क्या है, और ये है कि जो बोर्ड्स का है बेटा, बोर्ड्स की जो क्लासेस है आपको यूट्यूब, ऑनलाइन यूट्यूब सपोर्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन यूट्यूब सपोर्ट मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अभी जो बोर्ड्स के लिए 11th, और भाई मैं ही शूट करता हूँ तो 9th और 11th के लिए अभी उतना नहीं है, लेकिन यूट्यूब सपोर्ट में आपको बोर्ड्स के लिए जो है, जैसे 10th और 12th, तो उसके लिए आपको बेटा चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है ऑथेंटिक फिजिक्स। किसका, ऑथेंटिक फिजिक्स चैनल में जाना है बेटा। यहाँ पर आपको बोर्ड के जो एग्ज़ाम के वो है एक सीरीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो पहला चैप्टर है, इसमें आप जैसे ऑथेंटिक फिजिक्स सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स क्या मतलब, वीडियो मिल जाएगी पढ़ाते हुए, इसकी पूरी सीरीज़ चलेगी। और पूरा जैसे मान लो ये आखिर मेरा ये विचार कैसे आया वो भी मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब जैसे मान लो आप 4 दिन आए या आप आ रहे हो और एक दिन आपका क्या हो गया, मिस हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई घर पे ज़रूरी काम पड़ गया, किसी शादी बारात में जाना है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है, अगर वो चलिए बेटा, हो जाता है कभी कभी। आवाज़ नहीं आ रही थी, आपको टाइप करना चाहिए था, आवाज़ नहीं आ रही सर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑनलाइन यूट्यूब सपोर्ट आपको मिल जाएगा बेटा बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए, बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, जैसे 10th हो गया और 12th हो गया। मैं इसके लेक्चर्स आपको हर 1-2 दिन में या जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं डालता रहूँगा। इसका रीज़न क्या है, आप खुद इस बात को रिलेट कर पाओगे बेटा बहुत अच्छे से। जैसे मान लो आप किसी दिन आपने अच्छे से क्लास पढ़ी और एक दिन मान लो आपकी कोई हेल्थ, भगवान न करे हो, मान लो हेल्थ ख़राब हो गई, इसके बाद आप किसी रीज़न से नहीं आ पाए, घर पे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया या कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो आप नहीं आ पाए। तो होता क्या है, मैं आपके दर्द को बेटा समझ सकता हूँ, सारे बच्चे रिलेट करेंगे। तो आप एक दिन नहीं आते हो, लेकिन मैंने उस दिन मान लो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, किसी न किसी दिन तो मैं पढ़ाऊँगा ही। तो मान लो मैंने या किसी टीचर ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आप दूसरे दिन आए, अब उस कॉन्सेप्ट के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा नहीं है, फिर आपको क्या वो क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसके लिए ऑनलाइन सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक, कि मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं आपको कह पाऊँगा कि जाइए आप 6th नंबर लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है और उसके बाद फिर आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लो आपकी जो भी क्लास छूटी तो आप छूटने के बाद डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए और फिर वापस आइए। तो बोले सर हम यूट्यूब से ना ही पढ़ लें, तो बेटा यूट्यूब से होता क्या ना, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आपको फोर्स नहीं करता है पढ़ने के लिए। ऑनलाइन ऐसा होता है कि अरे पढ़ लेंगे, पढ़ा तो है ही है, पढ़ा तो है ही है, हम पढ़ लेंगे, कॉन्टीन्यूटी नहीं बन पाती ऑनलाइन से। ऑनलाइन में आपको प्रेफर कभी नहीं करूँगा बेटा। ऑनलाइन प्रेफर उनके लिए होता है जो जिनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम लास्ट में प्रेफर होता है कि कहीं पर फंस जाए, क्योंकि ऑनलाइन में कॉन्टीन्यूटी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उसमें हमारे हाथ में आ जाता है ना, उसका जो वो मेन कंट्रोल है हमारे हाथ में, कि हम देखना चाहेंगे तो देखेंगे, हम नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं देखेंगे, ठीक है, आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो बात करें उसमें आप फ़ोन उठा
आते तो हो देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर आ जाता है कि पहलगाम में हुआ हमला, तो आप उसमें फिर चले गए। फिर अब उसमें चले गए तो उसमें पता लगा कि ये रोल है वो रोल है, और फिर आधा घंटा 1 घंटा उसमें वेस्ट हो जाता है और फिर पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है ना। बाकी बेटा जो हमारे यहाँ वो पहलगाम वाला हुआ, उसमें जितने भी लोगों की जान के उसके लिए उनको एक श्रद्धांजलि तो बनती है, ठीक है। बड़ा ही घटिया काम किया है और ऐसे काम नहीं होने चाहिए आतंकवादियों से। चलिए ठीक है, आखिर वो आतंकवादी ही इसलिए हैं। चलिए इस टॉपिक को रखते हैं। चलिए इसके बाद बात करें ऑथेंटिक फिजिक्स। चैनल पर आप जाओगे तो बेटा ये सारी सीरीज आपको मिल जाएगी, तो ऑनलाइन यूट्यूब सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, आप जाकर अभी सर्च करोगे ना तो आपको सीरीज देखने को मिलेगी। आप पहले से 5वें लेक्चर तक आप पढ़ सकते हो, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। चलिए इसके अलावा बेटा तो बोले इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और इतनी सारी चीज़ें बोले सर स्टार्ट कब से हो रहा है, थोड़ा सा थमे रहो, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है। बेटा जो नया बैच है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कब से स्टार्ट हो रहा, लेकिन उसके पहले देखिए कि आखिर क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए ऑल एस्पायरेंट एकेडमी, जो कि संजीव नगर में बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको और कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, सारी प्रॉमिसेस जो है मैं पूरा करके दूंगा। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप 1 हफ्ते की जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है आप वो आकर देख सकते हैं। अगर एक भी चीज़ गलत आपको मिल गई तो आप बेटा मत ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखें, तो सबसे पहले आपको मिलेगा डीपीपी बेस्ड डिजिटल क्लासेस। डिजिटल क्लासेस एज मैं ऐसे मार्कर से नहीं पढ़ाता चला जाऊंगा कि आइए लिखिए भैया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, व्हाट इज आपका हो गया कौन सा बोले कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसे लिखवाते चले जाएं तो वो फिर बोर्ड का ही काम हो जाएगा, जो कि हम लोग मार्कर से भी कर सकते हैं। फिर डिजिटल बोर्ड का काम ही क्या है। तो देखो बेटा आखिर क्यों आपको ज्वाइन करनी चाहिए ऑल एस्पायरेंट एकेडमी, इसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलता है डीपीपी बेस्ड डिजिटल क्लासेस, ठीक है ना, एक तो चीज़ ये। दूसरा आपको स्टडी मटेरियल में कितना कुछ मिल रहा है। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे बेटा, जिसमें अगर आप ना भी लिखना चाहें तो भी आपके पास नोट्स प्रिपेयर है, आप उसको याद करके आप उसको पढ़कर आप पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना, पढ़ सकते हो। तीसरा आपको मिलेगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नोट्स, जो आप पढ़ते हो उसमें एमसीक्यू कौन से लगाने हैं, उसमें वेरी शॉर्ट कौन से लगाने हैं, शॉर्ट कौन से लगाने हैं, और एजर्सन रीजन कौन सा लगाना है, केस बेस कौन सा लगाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बेटा इस नोट से मिल जाएंगे, ये आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। इसके बाद डेली आपको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने आज पढ़ा है, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी के हम लोग बेटा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, वो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। इसके बाद वीकली टेस्ट आपको दिया जाएगा, जो कि 5 यानी कि हर वीक में जो आपने 5 दिन पढ़ा है, जो आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ा है बेटा, सैटरडे का उसको टेस्ट होगा, ताकि हम खुद के परफॉर्मेंस को जज कर पाए कि हमने क्या पढ़ा है बेटा, कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने ढंग से पढ़ा है। और चैप्टर खत्म होने के बाद भी उसका एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, ताकि आपको चैप्टर में पूरी कमांड बन सके। और हर वीकली टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक आता है उसको बेटा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर किया जाता है। ये आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा ये सारी चीज़ें, इसकी कोई भी फीस नहीं है, इस बात को आप ध्यान रख लें। ये जितना भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, उसका अलग से 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो बोले सर शायद आपकी फीस ही बहुत ज़्यादा महंगी हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। इस एरिया में बिल्कुल नॉमिनल फीस है बेटा, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस है। जो क्लास की है तो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इतनी चीज़ें, और साथ में आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी यूट्यूब से मिलेगा। तो इस वजह से, इतनी सारी चीज़ें मिलने की वजह से आपको बेटा एक बार 7 डेज़ का डेमो लेना ही चाहिए, और यहाँ जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है बेटा। जो आपकी डेमो की क्लासेस है वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं आपके लिए हूँ बेटा जी, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपके रिजल्ट को बेहतर बनाना, आपको एक बेहतर इंसान बनाना, आपको ऐसी चीज़ें सोचने में मजबूर करना जो कि आपके करियर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग को खोल सके, जो आपके भविष्य को संवार सके। हमारा एक ही उद्देश्य है बेटा जी। चलिए इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि सर कब से स्टार्ट होगा ये नया बैच, इस बात की जानकारी दे दीजिए। तो ये बैच जो है बेटा, जो न्यू बैच की जो टाइमिंग है, ये आप देखो, न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो न्यू बैच स्टार्ट है 1 मई से। कब से? 1 मई से बेटा, यहाँ पर 1 मई से आपको मिल जाएगा। तो 1 मई, तो यहाँ पर बेटा याद रखिएगा 1 मई से आपको मिल जाएगा
न्यू बैच, ठीक है ना। न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहीं पर जो क्लास 12th का बैच है ये थोड़ा सा देखें, जो क्लास जो 12th का बैच है, इधर नहीं मैं यहाँ पर लिख दे रहा, क्लास 12th का जो बैच है, चलो अच्छा यहीं पर मैं लिख दे रहा क्लास 12th का जो बैच है, क्योंकि अभी हमारे बैचेस स्टार्ट है ना, मतलब पुराने वाले जो बैच है, तो क्लास 12th का जो बैच है वो आप याद रखिए बेटा, तो वो मंडे से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? मंडे से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा जो भी बैचेस है वो 1 मई से, यानी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं आज ही देख रहे होंगे, 1 मई को ही देख रहे होंगे, तो आज से ही बैच स्टार्ट है, ठीक है बेटा। तो ये आपको देखना है। तो बोले सर आपको वीडियो पहले बना देनी चाहिए, तो बेटा जी जब टाइम होगा तभी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको 1 मई से बेटा स्टार्ट है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, बिल्कुल भी देर नहीं करना बेटा। आपको अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे ही आपको 2 नंबर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट करके बैच की टाइमिंग क्या है, फीस क्या है, और भी जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आप फ़ोन से जानकारी लेने से अच्छा है कि आप एक बार जो हमारी कोचिंग है जो कि संजीव नगर में है, जो कि संजीव नगर पुलिया है, उसके संजीव नगर फर्स्ट वाली साइड में है, फर्स्ट वाली साइड जिसमें ये जो आपका हनुमान जी मंदिर का एक छोटा हनुमान मंदिर एक बना हुआ है, जस्ट उसी के बगल में आपको मिल जाएगा। बड़ा सा बोर्ड भी दिख जाएगा, अगर आप संजीव नगर पुलिया में एक बार घूम के ही देखेंगे तो आपको बेटा कोचिंग दिखाई पड़ जाएगी, उसका बड़ा सा बैनर आपको दिखाई पड़ जाएगा। कोचिंग का नाम है ऑल एस्पायरेंट्स एकेडमी, ठीक है। क्या नाम है भाई?